friends, welcome back to our channel. I'm back with a new video and this video is going to be very important as it is about the most important topic of the organic chemistry which is IUPAC nomenclature. हम nomenclature को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे एक्सेप्शनल केसेस डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके nomenclature के रिलेटेड सारे डाउट्स 110% क्लियर हो जाएंगे। हम सारे एक्सेप्शनल केसेस डिस्कस करेंगे, किसको कब प्रायोरिटी देनी है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं तो ये जो नाम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले होता है हमारा प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट एंड सुफिक्स। प्रीफिक्स जो नाम के आगे लगता है, प्री, सुफिक्स मतलब जो नाम के पीछे लगता है, और वर्ड रूट होता है सेंटर में। फिर इसके बाद ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं, जैसे प्रीफिक्स हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी होता है, सिमिलरली सुफिक्स भी हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सुफिक्स होता है। तो जो हमारा सेकेंडरी सुफिक्स है वो क्या हमें बताता है, ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो हमें बताता है साइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो या स्पाइरो। ये सब तभी यूज होंगे जब हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, तो ये बहुत कम यूज होता है हमारा जो है प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर उसके बाद आता है हमारे पास वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। जैसे हम बोलते हैं मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये सारे जो हमारे हैं वो हमें बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, मतलब ये हमें वर्ड रूट बताते हैं। उसके बाद जो नाम के पीछे लगता है वो होता है सुफिक्स। वो प्राइमरी सुफिक्स होता है, सेकेंडरी सुफिक्स होता है। प्राइमरी सुफिक्स बताता है हमें कि कार्बन कार्बन में बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। और जो हमारा सेकेंडरी सुफिक्स होता है वो हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, ये सब कुछ हमें बताता है सेकेंडरी सफिक्स। वो एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करें तो मेरे पास ये एक एग्जांपल है। ये जो 2 इथाइल है ये है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब ये हमें सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है कि यहाँ पे इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे नाइट्रो भी हो सकता था, हेलोजन भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें सब्स्टिट्यूएंट, मतलब इधर हमारे पास इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद में आ गया हमारे पास साइक्लो, तो ये है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद ब्यूट ने क्या बताया हमें, वर्ड रूट, ठीक है, तो ये हमें बताता है वर्ड रूट। उसके बाद है हमारा प्राइमरी सुफिक्स। तो प्राइमरी सुफिक्स जैसे एन, एन मतलब इधर हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद आ गया हमारे पास सेकेंडरी सुफिक्स जैसे कि ओइक एसिड, तो ये हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप। तो ये है पूरा नाम और इसको हमने कैसे डिवाइड करना है ये मैंने आपको बता दिया। हर एक वर्ड का एक मीनिंग है, ठीक है, तो हर एक वर्ड हमें एक नई चीज के बारे में बताता है। अब हम इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे हैं। जैसे ये हमारे जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं जो सबसे आगे लगते हैं, तो ये मैंने सारे लिखे हैं। जैसे NO2 लगा हो तो उसको हम नाइट्रो बोलेंगे, अगर हेलोजन्स लगे हों तो उसको हम क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो ऐसे ये सब बोलेंगे। फिर उसके बाद ये वाला ग्रुप इसको नाइट्रोसो बोलते हैं। ये है एजो ग्रुप, ये है एल्काइल जैसे मिथाइल, इथाइल, जैसे हमने यहाँ पे इथाइल यूज किया। फिर अगर ये ग्रुप लगा हो इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी, ठीक है, जैसे मिथॉक्सी, इथॉक्सी एंड सो ऑन। अगर OC6H5 है तो इसे हम बोलते हैं फिनॉक्सी, अगर C6H5 है तो इसे हम बोलते हैं फिनाइल, ठीक है। तो ये तो है हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स, तो सिंपल साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स होंगे। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट बताता है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, हमें 10 तक तो हमने 10th तक भी लर्न किए हैं, जैसे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन एंड डेकिन, ठीक है, डेक, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास 11 कार्बन एटम है तो उसको हम बोलते हैं अनडेक, 12 है डोडेक, 13 है ट्राइडेक, टेट्राडेक एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे हमारा चलता रहता है आगे। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी सुफिक्स क्या बताता है हमें कि कार्बन कार्बन में बॉन्ड कौन सा है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करेंगे, क्लियर। उसके बाद है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो कि हमें सेकेंडरी सुफिक्स बताता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्कोहल्स हो गए, ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, तो मैंने सिर्फ 2 दिखे हैं जस्ट फॉर गिविंग एन एग्जांपल कि इसको कैसे हम कंसिडर करते हैं। जैसे एल्कोहल्स है तो लगेगा पीछे ओल, अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो अल, ठीक है। तो अब हम रूल्स डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर को लेके। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो जो सबसे पहला रूल है वो क्या बताता है
कि जब हमने वर्ड रूट को सिलेक्ट करना है, मतलब हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने के कितने हैं चेन में, तो हमने क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो स्ट्रेट चेन ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है वहां पे। ठीक है, तो अगर हम इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम ये चेन को चूज करते हैं तो 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेकिन अगर हम चूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे हमारे पास क्या है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो ये हमारी होगी फिर लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर? जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या कहता है, इफ टू और मोर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन्स आर पॉसिबल, चूज वन विद मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे पास ऐसी दो या दो से ज्यादा कार्बन कार्बन चेन्स हैं जो लंबी बन रही है, मतलब जिनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और वो लंबी हैं, तो हमने वो वाली कार्बन कार्बन चेन चूज करनी है जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, तो वो कैसे होएगा, तो अगर हम इसकी बात करें 1 2 3 4 5, अगर हम इसको चूज करते हैं, इसको, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है इधर। ठीक है, जो कि है ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे ये वाली लंबी चेन को चूज करते हैं, इस तरह से चूज करते हैं, तो हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये भी है और एक ये भी है। ठीक है, क्योंकि इस चेन में भी 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम है और ये स्ट्रेट चेन में भी 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो हमने वो वाली कार्बन कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे एक ये और एक ये। तो इधर कितने हो गए, दो सब्स्टिट्यूएंट, तो हम इसको लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे। उसके बाद हमने नंबरिंग कैसे करनी है, तो नंबरिंग ऐसे करनी है कि हमें सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो अगर हम इधर पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करें तो वो कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6, ये वाली, क्योंकि अगर हम ऐसे जाते हैं तो 5 है नंबर कार्बन एटम्स, अगर हम ऐसे जाते हैं तो 6 कार्बन एटम है, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज कर ली ये वाली। तो नंबरिंग कैसे देंगे कि हमें जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इसको लोएस्ट नंबर मिले, तो उससे कैसे नंबरिंग होगी, अगर हम यहां से चूज करेंगे 1 2 3 4 मिलेगा, अगर हम यहां से करेंगे तो 3 मिलेगा, तो हमने यहां से नंबरिंग शुरू करनी, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या मिला, 3 नंबर। उसके बाद है हमारे पास लोएस्ट सम रूल। ठीक है, तो अगर हम इस, जैसे अगर हमारे पास ऐसा कुछ कार्बन चेन है, तो पहले हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सेम ही नंबर ऑफ कार्बन एटम बन रहे हैं और ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है इस साइड अगर हम देखें। ठीक है, तो अगर हम इसको स्ट्रेट चेन को चूज कर लें एज द लॉन्गेस्ट चेन, मतलब ये होगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो अब नंबरिंग कहां से शुरू करें, इस साइड से शुरू करें या फिर इस साइड से शुरू करें, तो ये हम देखेंगे लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग। लोएस्ट सम रूल क्या कहता है, पहले हम सोच लेते हैं, हमने नंबरिंग यहां से शुरू की 1 2 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूएंट का कौन कौन सा नंबर मिला हमें, 2 2 पे दो सब्स्टिट्यूएंट है और एक है 5 पे, मतलब 2 2 एंड 5, इनके ऊपर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिले, मतलब दो पोजीशन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 2, और फिफ्थ के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो 5 लिख लिया। ठीक है, तो ये है एक केस। और अगर हम यहां से नंबरिंग शुरू करें 1 2 3 4 5 और 6, तो हमें क्या मिलेगा, कहां कहां पे सब्स्टिट्यूएंट है, 2 5 एंड 5। ठीक है, तो लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि इनको ऐड करके देख लो, जिसका कम नंबर बन रहा है वो प्रायोरिटी, मतलब उस हिसाब से अपने नंबरिंग देनी है। तो अगर हम इधर देखें तो 4 और 5 9 बन रहा है और इधर हमारे पास 12 बन रहा है, तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग हमें ये वाली नंबरिंग चूज करेंगे। ठीक है, मतलब ये ऊपर वाली नंबरिंग हम चूज करेंगे। क्लियर, तो लेकिन ये वाला रूल ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हम आ जाता है हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो वो क्या कहता है, अब जैसे ये है हमारे पास, इसकी हम नंबरिंग कैसे करेंगे, अगर हम ऊपर वाले रूल को फॉलो करें तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्यों, क्योंकि अगर हम इनके सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस को ऐड करें, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 3 3 के ऊपर 2 है, तो और एक है हमारा 8 के ऊपर, तो अगर हम इसको लोएस्ट सम, इसको ऐड अप करें 8 9 10 11 12 13 14, तो क्या बन गया 14। ठीक है, और अगर हम ऑपोजिट साइड से नंबरिंग शुरू करें, यहां से शुरू करें, तो क्या बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहां पे सब्स्टिट्यूएंट है 2
7 और 7, तो हमारे पास लोएस्ट सम रूल क्या कहता है 16, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऊपर वाला रूल फॉलो करें तो हमें नंबरिंग इस तरह से देनी चाहिए कि 3, 3 और 8, मतलब इस साइड से हमें नंबरिंग शुरू करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इस साइड से शुरू करते हैं तो हमारे पास लोएस्ट, मतलब इधर हमारे पास क्या आता है 2 आता है, ठीक है। तो मतलब और लोएस्ट सम के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू आती है 16, ठीक है, जो कि 14 से ज्यादा है। मतलब हम ये नहीं चूज करके ये चूज करेंगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है कि जहां पे जिस साइड से हमें पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए उस साइड से नंबरिंग शुरू करो, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो तो इस तरह से लिख के देख लो, फिर उसके बाद देखो कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। तो ये 2 पहले आता है, तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे लोएस्ट सम रूल को, ठीक है। बस अपने इस वाले रूल को याद इतना नहीं रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहां जहां से पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए वहां से नंबरिंग शुरू करो। तो करेक्ट नंबरिंग क्या होगी, ये वाली ब्लैक वाली 1 2 3 4, तो हम ये इसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शो करेंगे, ठीक है। तो जहां से पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए वहां से ही सही है नंबरिंग। तो 6th रूल क्या है कि नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमने अल्फाबेटिकली करनी है। तो अगर हम इधर नंबरिंग की बात करें तो अगर हम यहाँ से शुरू करें तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर क्या मिलेगा 3, अगर हम यहाँ से शुरू करें तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या मिलेगा 1 2 3 4, तो हम प्रेफर करेंगे यहाँ से नंबरिंग शुरू हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास इथाइल है और यहाँ पे हमारे पास मिथाइल है, ये ई और ये एम, क्लियर। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होएगा 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल थे, स्पेशली जे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इसको बड़े ध्यान से रखना है, ये ऑल द टाइम एप्लीकेबल होएगा। ये अपने ये रूल क्या कहता है कि जहां से हमें फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए वहीं से नंबरिंग शुरू कर देनी है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं, तो जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी ये कुछ कंपाउंड्स हैं, आप इनका नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, और इसमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को हमने प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद हमने अल्फाबेटिकली देखना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले, तो पहले हमने देखना है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अगर इधर टाई हो जाता है फिर उसके बाद हमने अल्फाबेटिकली चूज करना है, क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसकी नंबरिंग की कोशिश करें करने की, तो अगर हम 1 2 3, अगर हम यहां से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे मिले हमें 3 पे 5 और 5 पे, क्लियर। 3 पे एक है 5 और 5 पे। अगर हम यहां से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7, तो हम सब्स्टिट्यूएंट कैसे मिले 3 3 और 5 पे, क्लियर। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें तो पहला तो 3 3 है, ये तो ठीक है। सेकंड में क्या है 5 बड़ा है 3 से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में जो हमें सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड पोजीशन मिलता है एज कंपेयर टू फिफ्थ, तो नंबरिंग ये वाली प्रेफर्ड होगी 3 3 5। तो ये हमें पता चल गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से 3 3 5 हमारी नंबरिंग होगी। उसके बाद में जब हमने लिखना है तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे पहले लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा 5 इथाइल 3 3 डाइमिथाइल, ठीक है, क्योंकि ये एम देखना है हमने, डाई और ट्राई नहीं देखना, ठीक है। एम इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, तो 3 3 डाई मिथाइल क्या बनेगा ये हेप्टेन, क्योंकि 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है यहाँ पे, क्लियर। तो पहले हम सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, हमने फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं डाला इसमें। तो अगर हम इधर बात करें तो मैंने क्या बोला है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। ऑल्दो ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आता है, लेकिन हम नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे ये वाले कार्बन से, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन को फर्स्ट नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर यहां से शुरू करते तो हमें सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर मिलता। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमने यहां से नंबरिंग शुरू करनी है, क्योंकि हमें यहां पे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हम लिखेंगे कैसे इसे,
क्योंकि बी पहले आता है तो लिखने के लिए अल्फाबेटिकली लिखना है, तो इसका नाम क्या होगा 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, तो अगर हम इधर बात करें तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, तो वो कौन सी होएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। ठीक है, तो नंबरिंग ऐसे करें, अगर हम ऐसे करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें 5 और 6 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 और 6, फिर भी 5 और 6 पे मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं पे भी नंबरिंग शुरू करो हमें 5 और 6 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हमने प्रायोरिटी किसे देनी है ये ध्यान से रखना है। तो ये क्योंकि अभी 5 और 6 दोनों में टाई हो गया ना, क्लियर, दोनों में टाई हो गया, मतलब अगर हम इधर से नंबरिंग शुरू करें तो मिथाइल को 5 मिलेगा, अगर हम इधर से शुरू करेंगे तो 5 इथाइल को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मिथाइल है और ये हमारे पास इथाइल है। क्लियर, तो ई पहले आता है तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे अगर हमारे पास ये टाई हो जाए, तो नंबरिंग हम इस साइड से शुरू करेंगे फिर। ठीक है, तो नंबरिंग ये नहीं होगी, नंबरिंग क्या होगी हमारे पास, क्योंकि हमने ई को प्रेफरेंस देना है, क्योंकि यहाँ पे टाई हो गया हमारे पास 5 और 6 में, तो ई को प्रेफरेंस देते हैं, नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, और लिखेंगे भी कैसे 5 इथाइल 6 मिथाइल और ये कौन सा है हमारे पास डेकेन। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास वर्ड रूट एंड देन हमारे पास सुफिक्स आता है, प्राइमरी सुफिक्स, फिर क्योंकि इधर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सुफिक्स नहीं लगाएंगे। ये डन हो गया। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको कैसे नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन पहले चूज करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कोई भी चूज कर लो। तो अगर हम ऐसे चूज कर लें 1 2 3 4 एंड 5 और 3 के ऊपर क्या है इथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो क्या बन जाएंगे 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। क्लियर, तो अगर हम में से 5th की एग्जांपल की बात करें तो यहां पे हमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, मतलब पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे 1 2 3 1 2 3 3 पे ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और इधर हमारे पास अगर यहां से शुरू करेंगे तो ये जो मिथाइल है इसको भी लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो प्रेफरेंस कहां से शुरू करेंगे, यहां से 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 पे क्लोरीन तो मिल रहा है, लेकिन ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा ये हमारा फिर 1 2 3 4th पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ से शुरू करने के बाद ये 2nd पोजीशन पे आएगा, तो इसको प्रेफरेंस देनी है। तो ये है हमारा मिथाइल और ये है क्लोरो। ठीक है, तो क्लोरो पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो नाम क्या होगा 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो पहले हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को प्रायोरिटी देनी है, अगर इसमें हमारे पास टाई हो जाता है तब हमने अल्फाबेटिकली देखना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कैसे होएगा हमारे पास, अगर यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4, इसको 4 और इसको 5 मिलेगा, अगर यहां से शुरू करते 1 2 3 4 और इसको 5 मिलेगा, फिर इसी यही वाला केस बन गया ये भी। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसको देनी है हमने, इथाइल को, क्योंकि ई पहले आता है, क्योंकि यहाँ पे टाई हो गया, ये एम है, तो ये इथाइल पहले, ई वाला हम प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर, तो नाम क्या बन जाएगा हमारा 4 इथाइल 5 मिथाइल 8 तो ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड तो एन। क्लियर, अभी सिर्फ हम सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट में ये मेन चीज है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, उसके बाद अल्फाबेटिकली। तो अगर हम इसकी बात करें, इधर हमारे पास 2 कार्बन एटम है। क्लियर, तो क्योंकि ब्रोमीन से शुरू करते हैं नंबरिंग, क्योंकि बी पहले आता है। ठीक है, समझ में आ गई, अगर यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे 1 2 और 2 पोजीशंस के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन अगर हम इस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे 1 1 एंड 2। ठीक है,
तो मैंने बोला अल्फाबेटिकली हमने बाद में देखना है, पहले हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास 1, 1 एंड 2 वाली नंबरिंग हम चूज करेंगे। क्लियर? लिखेंगे लेकिन अल्फाबेटिकली पहले। तो लिखेंगे क्या? 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आइडो और इथेन। क्लियर? अभी हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो या फिर साइक्लिक एल्केन्स हो तो उनकी हमने नेमिंग कैसे करनी है। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या है कि जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब एक ये चेन है और उसके बाद एक बड़ा सब्स्टिट्यूएंट इस तरह से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसकी नेमिंग करने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर assign first number to the carbon which is directly attached to the main chain। जैसे ये हमारी मेन चेन है, तो जो फर्स्ट कार्बन है जो इसको डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको हमने नंबरिंग 1 करनी है। ये हम वो वाला रूल है कि हमने ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इसको नेमिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो वो वाला रूल मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारी मेन चेन है, जो इसको डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उसको फर्स्ट नंबर दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी नेमिंग करो जैसे हम IUPAC में नेमिंग करते हैं, वो वाले सेम रूल्स फॉलो करके, ठीक है, ठीक है। और इसको हमने लिखना होता है ब्रैकेट्स में इसके नाम को, और इसको एंड करना होता है YIL, ठीक है। कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो पहले ये हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट चूज करेंगे, तो नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, इसको लोएस्ट नंबर मिल जाए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो फिफ्थ पोजीशन के ऊपर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। ये पता चल गया। और ये मैं ब्रैकेट इसलिए डाली क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की जो नेमिंग करते हैं वो हम ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने फर्स्ट नंबर दे दिया जो डायरेक्टली अटैच्ड है। उसके बाद में हमने इसमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है 1 2 एंड 3 या 1 2 एंड 3, सेम ही चीज है, ये सेम पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, तो हम ऐसे चूज कर लेते 1 2 एंड 3। तो नाम क्या हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल, ये एक 3 कार्बन है एटम है, प्रोप, तो मैंने बोला क्या लिखना है प्रोपाइल, YIL, प्रोपाइल, ठीक है। समझ में आ गया, ये डन हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। उसके बाद ये क्या है डेकेन, ठीक है। तो ये हमारी नेमिंग होगी। सिमिलरली इसकी में अगर हम देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सेम ही जगह सेम ही 5 नंबर मिल रहा है इसे, तो हम इधर से नेमिंग शुरू कर ले, नंबरिंग शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास फिफ्थ पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस वाले कार्बन एटम जो डायरेक्टली अटैच्ड है मेन ग्रुप से उसको 1 नंबर देना है, ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर टू द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेन चेन, तो इसको 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे करें तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी, तो या तो यहाँ से शुरू कर दो 1 2 एंड 3, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। और 1 पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल भी है, इथाइल भी है, ठीक है। और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे अटैच्ड है फिफ्थ पोजीशन पे, तो 5 पहले क्या लिखेंगे इथाइल पहले था 1 इथाइल 1 मिथाइल, मिथाइल ये तो सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स की नामिंग हुई, ठीक है। 1 इथाइल 1 मिथाइल, तो ये क्या है 3 कार्बन एटम, तो प्रोपाइल, ठीक है। प्रोपाइल ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम हो गया। और ये क्या 9 कार्बन एटम, तो क्या बन गया नॉनेन, क्लियर। तो ये इसका नाम हो गया, क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसको नाम करने के लिए ये जो डायरेक्टली अटैच है इसको 1 नंबर दे दो और इसको 2 नंबर दे दो, ठीक है। तो नाम क्या होगा फोर्थ पोजीशन के ऊपर हमारे पास लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, क्या है 1 मिथाइल, ठीक है। 1 मिथाइल हो गया, 2 कार्बन एटम तो इथाइल, ब्रैकेट बंद। उसके बाद ये क्या है हमारा ऑक्टेन, ठीक है। इस वाले ग्रुप को हम आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं,
ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। ठीक है, तो ये इसका है कॉमन नेम। ठीक है, ये भी बड़े ध्यान से रखना है कि कहाँ पे आइसोप्रोपाइल है, कहाँ पे एक नियो है, ठीक है, कहाँ पे प्राइमरी है, कहाँ पे सेकेंडरी है। तो ये मैं बता देती हूँ कि ये अगर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो इनके कॉमन नेम्स क्या होंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में बोला होता है कि कॉमन नेम बताया होता है और बोला होता है इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। तो अगर आपको आइसोप्रोपाइल ही नहीं पता होगा तो आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, क्लियर, और उसका नाम कैसे लिखोगे, क्लियर। तो ये हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे कुछ सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये उनके आईयूपीएसी नेम्स हैं और ये उनके कॉमन नेम्स हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम्स में ये ध्यान में रखना है कि सारे के सारे कार्बन एटम्स काउंट होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 कार्बन एटम है तो इसको हम बुटाइल बोलेंगे, जैसे यहाँ पे भी 4 है तो ये भी ब्यूटाइल है। ठीक है, आइसोस ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे है। ठीक है, तो पहला जो सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 तो क्या बनेगा 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, वैसे इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, क्लियर। और अगर हम ऐसा है 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है तो इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल और इसका कॉमन नेम होगा एन प्रोपाइल, क्लियर। तो अगर 4 है तो ब्यूटाइल एन ब्यूटाइल। ठीक है, और अगर ऐसा है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। 4 कार्बन एटम, चारे के चारे कार्बन एटम्स काउंट होंगे टुवर्ड्स द कॉमन नेम। ठीक है, लेकिन इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं, तभी हमने इसको आइल के साथ एंड किया है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। लेकिन इसको जो कॉमन नेम होएगा ये ध्यान में रखना है वो क्या होएगा, जैसे ये वाला कार्बन एटम है जो कि मेन चेन को अटैच्ड है। ठीक है, यहां से वो मेन चेन को अटैच्ड है, अगर वो वाला कार्बन आगे 2 और कार्बन एटम से ज्वाइंट है तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, सिमिलरली अगर ये वाला कार्बन एटम जो कि मेन चेन को अटैच्ड है, अगर वो 3 कार्बन एटम को अटैच्ड है जैसे 1 2 एंड 3 तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये तो इसके आईयूपीएसी नेम्स है, ये तो आप कर लोगे। सिमिलरली ये 5 कार्बन एटम्स है तो इसको हम बोलेंगे पेंटाइल और ये है नॉर्मल पेंटाइल। सिमिलरली ये जो है इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटाइल, क्लियर। ये कार्बन एटम है और ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम को अटैच्ड है जो कि एक और कार्बन एटम को भी अटैच्ड है, तो इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, जैसे ये है। ठीक है, तो ये होंगे आइसोब्यूटाइल, क्लियर। सिमिलरली इस तरह का जो है तो इसको हम बोलेंगे नियोपेंटाइल, ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका आईयूपीएसी है, जैसे 1 2 3 तो 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। तो अभी हम साइक्लोएल्केन्स की नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो ये है हमारे पास, ठीक है, तो इसका नाम साइक्लो आगे लगा देंगे। ठीक है, और 4 कार्बन एटम है तो साइक्लोब्यूटेन, इजी। ठीक है, सिमिलरली ये इधर सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर, फिर जैसे मर्जी 1 2 3 4 तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इधर भी हम कैसे कर सकते हैं, या तो इधर ऐसे इसको सब्स्टिट्यूएंट मान ले 1 2 3 4 तो तब इसका नाम क्या हो जाएगा 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है प्रोपाइल, ठीक है, और साइक्लोब्यूटेन, क्लियर। या फिर क्या हो सकता है ये सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। ठीक है, किसको सब्स्टिट्यूएंट माने, इसको या इसको। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूएंट माने तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 ये हमारी मेन चेन हो गई, तो 1 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है ये साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है, और ये हमारी मेन चेन अगर हम मान ले तो ये क्या बन जाएगी प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन एटम है तो इसको ये वाला नाम होगा असली या फिर इसका ये वाला नाम होगा। तो ये हमें कैसा पता चलेगा, मतलब अगर हमारे पास ऐसे स्ट्रेट चेन भी बन रही है और एक साइक्लिक कंपाउंड मतलब साइक्लाइजेशन भी है इधर, ठीक है, तो किसको हम मेन चेन मानेंगे और किसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो उसके लिए हमने एक रूल पढ़ना है, वो क्या है कि जो हमारी मेन चेन होगी या फिर जिसका ये जो रूट वर्ड है, ठीक है, तो वो कौन होएगा, वो होएगा इज द वन विच हैज, या तो उसमें फंक्शनल ग्रुप है हो, मतलब या तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो चाहे वो साइक्लिक है या वो स्ट्रेट चेन है, मतलब जो जैसे ये वाली है। ठीक है, अगर इधर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो हमने इसको प्रेफरेंस देनी है,
अगर इधर हमारी चेन में लगा हुआ है तो हमने इसको प्रेफरेंस देनी है। तो पहले हमने देखना है फंक्शनल ग्रुप, अगर उधर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकंड हमने देखना है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मतलब जिधर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होएगा वो हमारी वर्ड रूट होगी, वो हमारी मेन चेन होगी। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो हमारी मेन चेन होगी। ठीक है, लेकिन अगर इसमें टाई हो जाए, ठीक है, मतलब हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम हो, मतलब हमारी चेन में भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है और हमारी जो रिंग है उसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने फिर रिंग को प्रेफरेंस देनी है मोर देन चेन। मतलब फिर हमारी जो रिंग होगी दैट विल बी दी मेन चेन। ठीक है, तो ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हमें बताएगा कि हमने साइक्लिक और ऐसे अगर चेन लगी है तो उसमें से हमने मेन चेन किसको चूज करना है। किसको चूज करेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, वो हमारी मेन चेन। अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो वो। फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है। ठीक है, ये पहले देखने हमने फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमें रिंग में भी 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है और चेन में भी 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो फिर हमने क्या बताया कि अगर इनके सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो हमने रिंग को प्रेफरेंस देनी है। मतलब यहाँ पे जो हमारी रिंग है दैट इज द मेन, मतलब वो हमारी वर्ड रूट डिसाइड करेगा, वो हमारी मेन होगी। ठीक है, तो अगर हम रिंग में देखें तो 1 2 3, ठीक है, तो ये हमारी मेन चेन है। तो इसके ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है 1 पोजीशन के ऊपर। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, 1 प्रोपाइल। ठीक है, 3 वाला। और ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर, तो ये इसका नाम हो गया। क्लियर, तो अगर हम इधर भी बात करें तो इधर हमारे फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने थे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इधर ज्यादा हैं तो ये हमारा वर्ड रूट डिसाइड करेगा। तो इसका करेक्ट नेम होगा ये, मतलब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होएगा और ये हमारी मेन मतलब हमारा वर्ड रूट डिसाइड करेगी। क्लियर, तो ये डन हो गया। तो अगर हम इधर इसकी बात करें तो इधर हमारे पास क्या है, कौन हमारी मेन चेन होगी, कौन ब्रांचिंग में होएगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, 1 2 एंड 3। एंड मोर ओवर हमने ये देखना है कि ये जो चेन है ना, अगर स्ट्रेट चेन है फिर तो चलो 3 3 कार्बन एटम है, लेकिन इधर हमने आगे सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना, क्योंकि अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 और ये आएगा 2। ठीक है, मतलब 1 के ऊपर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, तो इधर हमने टू ही कार्बन एटम चूज करने हैं जब हमने डिसाइड करना है कि कौन हमारी वर्ड रूट होगी। ठीक है, मतलब कौन हमारी मेन चेन होगी, क्योंकि ये तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, समझ आ गया। वैसे भी अगर हम देखें तो 3 इधर कार्बन एटम है, 3 इधर कार्बन एटम है, तो हमारी जो मेन चेन होगी फिर वो हमारी रिंग होगी। ठीक है, मतलब जो हमारा वर्ड रूट डिसाइड करेगा वो हमारी रिंग होगी। तो अगर हम रिंग को नंबरिंग करें 1 2 3, तो 1 पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 मिथाइल और ये 2 कार्बन एटम है तो इथाइल। ठीक है, और ये हमारी रिंग क्या है, मेन चेन है, जो वर्ड रूट डिसाइड करेगी वो क्या है, साइक्लोप्रोपेन। तो ये डन हो गया। तो अगर हम इसकी बात करें कौन होएगा मेन चेन, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि ये तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो कितने कार्बन एटम होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो इधर कितने हैं, 6। इधर हमारे 2 पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो अगर हम इसकी नंबरिंग नेमिंग करें तो ये 1 इसको देंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर देना चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम कैसे होगा, 1। फिर उसके बाद 1 पोजीशन के इस सब्स्टिट्यूएंट का अगर हम नेमिंग करें तो क्या होएगा, 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल। और ये कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम, ब्यूटाइल। ठीक है, और ये क्या है हमारा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया, डन। तो अगर हम इधर बाएं तो इधर क्या है हमारे पास, कौन सब्स्टिट्यूएंट होएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होएगा, क्योंकि इधर डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो है भी नहीं है और फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम इस केस में कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो इधर हमारे पास कितने, 1 2 3 4। ठीक है, और इधर हमारे पास 6। तो हमारे ये 1 पोजीशन के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको जैसे 1 2 3 4 5 6 आ गया। अगर हम नंबरिंग करें इसकी तो 1 पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट,
कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? जो डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन एटम इस रिंग को, मतलब मेन चेन को जो डायरेक्टली अटैच्ड हो उसको हम नंबर 1 देते हैं, ठीक है। तो 1 पोजीशन के ऊपर क्या है हमारे पास? साइक्लोप्रोपाइल, और ये एक कार्बन एटम मिथाइल, मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग होगी। उसके बाद ये क्या है हमारे पास? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया, क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें अब, ठीक है, तो इसमें हम इधर हमारे पास क्या है? ब्रोमीन, और इधर है हमारे पास क्लोरीन। तो किसको प्रेफरेंस देंगे? है तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप तो कोई भी नहीं है इधर। तो अल्फाबेटिकली हम देखेंगे, अल्फाबेटिकली किसको प्रेफरेंस देनी है हमने? ब्रोमीन को, बी, क्योंकि बी पहले आता है। तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो 1 पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है? 1 ब्रोमोमिथाइल, ठीक है, 1 ब्रोमोमिथाइल, एंड फिर उसके बाद 2 क्लोरोमिथाइल, और साइक्लोहेक्सेन, क्लियर। तो ये इसका नाम हो गया, क्लियर। तो ये बहुत सिंपल है, हमने सिर्फ ये वाला रूल ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें जैसे फंक्शनल ग्रुप और डबल और ट्रिपल बॉन्ड की अभी हमने बात नहीं की, हमने सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम देखा है और देखा है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है उनको हमने कैसे नेमिंग करनी है। तो अगर हमारे पास सपोज करो ये वाला कोई कंपाउंड है, इधर है हमारे पास आयोडीन, इधर है क्लोरीन, और इधर है ब्रोमीन, तो इसको कैसे हम नेमिंग करेंगे? इसकी नेमिंग करने के लिए अगर हम लोएस्ट सेट ऑफ, क्योंकि सबसे पहले अल्फाबेटिकली हमारा लास्ट ऑप्शन होती है, लास्ट चॉइस होती है, ठीक है, उससे पहले हमने क्या देखना है? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट भी देखना है, ठीक है। तो अगर हम इसकी नेमिंग ऐसे करें, सपोज करो हमने देखा कि पहले हमने सोचा ब्रोमीन को नंबर देते हैं क्योंकि बी पहले आता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक तो ये केस बन जाएगा। और दूसरा केस क्या होगा हमारे पास? इधर हमारे पास आयोडीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग देखें तो अगर हम इसको 1 नंबर दे दें, ठीक है, और ब्रोमीन तक जाने के लिए हम इस साइड से भी जा सकते हैं और इस साइड से भी जा सकते हैं। ब्रोमीन को तो सेम 4 नंबर ही मिलेगा, लेकिन अगर हम इस साइड से जाते हैं तो आयोडीन को 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, जो कि लोएस्ट नंबर है, ठीक है, 3 4 5 एंड 6। तो इधर कौन कौन सी पोजीशंस के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है? 1 3 एंड 4। और इधर कौन कौन सी पोजीशंस के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है? 1 2 एंड 4। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखें, फर्स्ट वाला तो 1 1 ही है, तो वो तो कैंसिल आउट हो गया। और अगर हमारा जो यहाँ पे जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, जहाँ पे जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है? जब हमें जहाँ पे हमें पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए वहाँ पे हमने प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो इसकी जो करेक्ट नेमिंग होगी वो इस तरह से होगी, हमने ब्रोमीन को नंबर 1 नहीं देना है, हमने पहले देखना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो इसके ये वाली हमारे पास नंबरिंग हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन लिखेंगे किसको पहले? अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली हमारे पास ब्रोमीन पहले आता है तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो नाम क्या जो हो जाएगा इसका, इसके अकॉर्डिंग जब हम नंबरिंग करेंगे, 4 ब्रोमो, उसके बाद सी आता है क्लोरो, 1 क्लोरो, उसके बाद 2 आइडो, तो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन, क्लियर। तो ये इसका नाम होएगा। अब हम देखते हैं कि हमने एल्कीन्स और अल्काइंस की नेमिंग कैसे करनी है, ठीक है। मतलब हमारे पास एल्कीन्स और अल्काइंस भी है और साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। वैसे तो आपको आइडिया हो गया होगा मोटे मोटा। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है कि हमने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन चूज करनी है, वो वाली जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हों, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन ही देखनी है, जो भी है हमने वो वाली चेन चूज करनी है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो थोड़ी सी छोटी हो जाए देन ऑल्सो दैट्स फाइन, ठीक है। लेकिन हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ट्राई करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड उस चेन में इंक्लूड हो जाएं। फिर उसके बाद में उसकी जो नंबरिंग करनी है वो इस तरह से करनी है ताकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब थर्ड रूल क्या कहता है कि हम अगर हमारे पास किसी चेन में
या कोई कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, तो हमने किसको प्रेफरेंस करनी है, मतलब कहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे, मतलब कौन हमारा जीजा जी होगा, कह सकते हैं, मतलब किसको हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो वो क्या होएगा, वो होएगा हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मतलब ये जीजा जी वाली फीलिंग इसको देनी है हमने, अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं। ठीक है, तो हमने उस साइड से नंबरिंग शुरू करनी है जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, इनको हमने खुश करके रखना है। ठीक है, ये डन हो गया। तो अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, अगर हमारे पास इसमें भी टाई हो जाए, जैसे ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, इधर एक साइड पे डबल है और एक साइड पे ट्रिपल है, ठीक है, तो फिर हमने कहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है, फिर हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, मतलब फिर हमारी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अभी इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब हम इनकी नेमिंग करते हैं। तो ये जो हमारा कंपाउंड है, इसमें जैसे ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई पहले तो, और ये हमारे पास हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने पहले डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, मतलब हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ये डन हो गया। और 4 पोजीशन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा इसका अंदर 4 डाई मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट क्या हो जाएगा पेंट। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड पेंट 1 इन। क्लियर, ये डन हो गया फर्स्ट। अब अगर हम सेकेंड की बात करें तो इधर भी हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, इस साइड से शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये ध्यान से रखना, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेकेंड पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से शुरू करते 1 2 3 4 5, तो फोर्थ पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड मिलता है। ठीक है, और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स के अकॉर्डिंग भी, और वैसे भी हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास 4 ब्रोमो हेक्स, 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है, हेक्स 2 इन। सो दिस इज डन। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड की दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस तभी हमने देनी है जब यहाँ पे टाई हो। ठीक है, जब टाई हो तब हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, अदरवाइज हमने लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स के अकॉर्डिंग ही देखना है कि जहां पे हमें पहले डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिले, हमने वहीं से नंबरिंग शुरू कर देनी है। ठीक है, तो अगर हम यहां से नंबरिंग शुरू करें 1 2, तो हमें सेकेंड पोजीशन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। अगर हम यहां से नंबरिंग शुरू करें 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन के ऊपर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो पहले कहां पे मिल रहा है हमें, इस साइड से नंबरिंग करने से, तो हम इस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे, क्योंकि इन दोनों की प्रायोरिटी अदरवाइज सेम है। टाई के केस में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है। आई होप इट इज क्लियर। तो 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इसका नाम क्या हो जाए, 8 का मतलब ऑक्ट। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे ऊपर क्या है हमारा आइन, फिफ्थ पोजीशन के ऊपर क्या है इन, ऑक्ट 2 आइन 3 इन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि हमने ए ई आई ओ यू एंड वाई ये इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे ये ई और ई इकट्ठे नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमने आगे वाले ई को हटा देना है। ठीक है, डन हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो चाहे यहां से नंबरिंग शुरू कर लो 1 2 3 4, इसको 4 नंबर मिलेगा, चाहे यहां से शुरू कर लो 1 2 3 4, इसको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम यहां से शुरू कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये फोर्थ पोजीशन के ऊपर ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गए, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है इथ ई नाइल। ठीक है, क्योंकि वाई तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए, इन क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और ई और वाई दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, तो हम ये पहले वाला ई को हटा देंगे। ठीक है, ये हो गया। और हमारे पास क्या है, ये कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 के लिए क्या यूज करते हैं हैप्ट। ठीक है, 1 6 डाई इन, 1 6 डाई इन, क्योंकि 1 और 6 के ऊपर हमारे पास डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और, हमने इसको अल्फाबेटिकली लिखना है,
मतलब ये इन पहले आएगा, आइन बाद में आएगा, मतलब ऑक्ट 5 इन 2 आइन, ठीक है। और ये आगे वाला इसका ई मिटा देंगे, तो ये गलत है, ये सही है क्योंकि हमने अल्फाबेटिकली चेक किया है। क्लियर? तो ये डन हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसकी नंबर नेमिंग की बात करें तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। क्लियर? तो हमें पहले सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कब मिल रहे हैं, हम अगर हम इधर से नंबरिंग शुरू करें तो हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिल गई, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से शुरू करते तो डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 पोजीशन पे आता, लेकिन यहाँ से शुरू करेंगे तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिफ्थ और फोर्थ पोजीशन के ऊपर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट क्या कौन सा है, इथाइल, और ये वाला कौन सा है 1 2 2 वाला, तो ये क्या होएगा हमारे पास 2 वाला, तो क्या होएगा इथ आइन आइल, ठीक है। ये वाला ई इसका हटा देंगे, ठीक है। इथ क्योंकि 2 कार्बन एटम, आइन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, आइल क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखेंगे किसको पहले, ये हम अल्फाबेटिकली देखेंगे, तो इथाइल तक तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद इधर हमारे पास एन आ रहा है, इधर वाई एल, मतलब ये अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है इथाइल, ठीक है। तो हम इसको पहले लिखेंगे 4 इथाइल, 5 के ऊपर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, इथाइनाइल, ठीक है। और ये कितने कार्बन एटम है हमारे पास 9, नॉन 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद 7 के ऊपर नॉन नॉनीन, तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अल्फाबेटिकली हमने चेक कर लेना है। अब हमारे पास ये कुछ साइक्लोएल्कीन्स हैं, हम इनकी नेमिंग की ट्राई करते हैं। आप पॉज करके वीडियो को इनको नेमिंग ट्राई करें, फिर आप देखना कि आपके कितने नेमिंग सही है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो हमने ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है एज कंपेयर टू द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ब्रोमो, क्लोरो, जो भी हैं हैलोजेंस, नाइट्रो ग्रुप, जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट, उनको हमने प्रेफरेंस नहीं देनी है, हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देखनी है, ठीक है। तो इधर हमने प्रेफरेंस अगर हम देखें तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, ठीक है। तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं 1। अगर हमने इसको नंबरिंग 1 दी है ना, तो हमने ऐसा नहीं है कि ब्रोमो को जाके 2 देनी शुरू कर दी है, हमने डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है पूरा नंबरिंग में। मतलब अगर हमने इस कार्बन को 1 दिए हैं तो ये जो डबल बॉन्ड इधर वाला कार्बन है इसको हमने 2 देंगे, ठीक है। और इसको क्या हो गई 3, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी हमारे पास 3 ब्रोमो साइक्लो प्रॉप 1 इन, करेक्ट। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 पोजीशन को हम ओमिट कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें भी हमने ऐसा नहीं है कि ब्रोमीन को पहले नंबरिंग देनी शुरू कर देनी है, नहीं। हम क्या करेंगे डबल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड को देनी है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करें 1, तो हमें इसे 2 देना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 या फिर 1 2 3, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब अगर हमने इसको 1 दिया तो इसको 2 देंगे, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा 1 2 3, तो ब्रोमीन को क्या मिलेगा नंबर 4। लेकिन अगर हम ऐसे करें, इसको 1 दें, इसको 2 दें, तो ब्रोमीन को क्या मिल गया 3, तो ये ज़्यादा प्रेफर्ड है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 1 इन। क्लियर? तो अगर हम इसकी बात करें अब, ठीक है, अभी इसको ध्यान से देखना है, हमने लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को भी ध्यान में रखना है अगर हमारे पास ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हों। तो अगर हमारा दिमाग क्या कर रहा है कि हम इसको 1 दें, ठीक है, इसको 2 दें, इसको 3 दें, ठीक है, तो उससे क्या होएगा हमारे पास 2 और 3 पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे। क्लियर? इस तरीके से। लेकिन अगर मैं दोबारा बना लेती हूँ इधर, अगर हम ऐसा करें 1 2 3 और 4, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ रहे हैं, एक तो 2 और 3 के इसमें, और इधर कैसे आ रहे हैं 1 और 4 में, ठीक है। 1 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये वाली नंबरिंग सही है। क्लियर? समझ में आ गया? तो हम इस तरीके से नंबरिंग देंगे। हमने ऐसा नहीं देखना है कि हमने देखना है कि पहले सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे हमें मिल गया वही नंबरिंग शुरू सही है। मतलब हमने
इधर इसको 1 नंबर देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 इसको नहीं दे सकते क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है साथ में, तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को भी बड़े ध्यान में रखना है। तो इसका नाम क्या होएगा, 1,4 डाइक्लोरो साइक्लो ब्यूटीन, ठीक है। बुट 1 इन भी लिख लो, सेम ही है, क्लियर। तो सेम अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको 1 दें, 2 और 3, तो हमें 2 और 3 पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, ठीक है। और लेकिन अगर हम ऐसे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो हमें 1 और 6 पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट, 1 पे क्लोरो और 6 के ब्रोमो, ठीक है। तो हमने पहले ही चेक कर लें, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये वाली 1 छोटा है क्योंकि यहाँ पे हमें पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो दिस इज द प्रेफर्ड वे ऑफ नंबरिंग, ठीक है। हमने लोएस्ट सम रूल नहीं देखना, हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को ध्यान में रखना है, जहां पे हमें पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए वहीं से नंबरिंग शुरू करनी है। तो करेक्ट फॉर्म इसकी ये है, ठीक है। तो इसको लेकिन लिखेंगे किसको पहले, ब्रोमो को, क्योंकि ब्रोमो पहले आता है अल्फाबेटिकली। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है। सो दिस इज इट्स नेम। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अभी ये भी अभी इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ गया, क्यों, क्योंकि यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो मैंने बताया था जिधर डबल बॉन्ड होगा वो हमारा वर्ड रूट डिसाइड करेगा, वो हमारी मेन चेन होगी, ठीक है। तो ये हमारी मेन चेन है, तो ये हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या हो गया, 1 2, तो 1 पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, 1 के ऊपर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, साइक्लो हेक्साइल, ठीक है। और इसको नाम करेंगे कैसे, इथीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इथीन, और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो इथ 1 इन भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये डन हो गया। तो अगर हम इसकी बात करें, अब इसमें भी ऊपर भी 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नीचे भी 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, लेकिन वो वाला हमारा मेन चेन होगी जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप होगा। तो मेन चेन कौन सी है, ये वाली। तो नंबरिंग हम यहां से शुरू करेंगे क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है, 1 2 3, और 2 पोजीशन के ऊपर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कौन सा, 2 साइक्लो प्रोपाइल, और ये कौन सा है, प्रोप 1 इन, ठीक है। ये 2 पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोप्रोपाइल, और ये बन गया हमारा प्रोप 1 इन, क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें तो डबल बॉन्ड कहां पे है, ऑल्दो इसमें 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, लेकिन हमने किसको मेन चेन मानना है, कौन हमारा वर्ड रूट डिसाइड करेगा, ये वाला, क्योंकि इधर क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड, क्लियर। तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस, नंबरिंग भी वहीं से शुरू करेंगे। तो ये क्या नंबरिंग होगी, 1 2 एंड 3। तो 3 पोजीशन के ऊपर हमारे पास कौन सा ग्रुप लगा, 1 2 3 4, ब्यूटाइल, 3 ब्यूटाइल साइक्लो प्रोप 1 इन, क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें अब, तो इधर भी हमारे पास डबल बॉन्ड है, इधर भी हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, समझ में। उसके बाद हम देखते होते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड तो दोनों में है, फिर उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, तो ये हमारा वर्ड रूट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, 1 2 3 4 5, 4 पोजीशन के ऊपर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, 4, इसको 1 नंबर देंगे क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इधर नहीं हमने इस डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना, क्योंकि अब इसकी प्रायोरिटी चलेगी, ठीक है। ये इस अब एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही है नॉर्मल, तो सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नंबरिंग कैसे करते हैं, वो वाला कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड है मेन चेन को, उसको हम 1 नंबर देंगे, फिर इसको हो जाएगा 2 और इसको हो जाएगा 3, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 साइक्लो प्रोप 2 इनाइल, क्योंकि वाईएल इसलिए लिखेंगे क्यों, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये डन हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये साइक्लो पेन 1 इन, पेंटीन, क्लियर, ये डन हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये एक नया
अभी हमने कौन सी लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो और वो लॉन्गेस्ट चेन भी हो। तो अगर हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है और इधर 2 डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो रहे हैं। और नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। अभी ये थर्ड पोजीशन पे ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये एक नया सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम बोलते हैं एल्काइलिडीन। ठीक है, जैसे ये एक कार्बन एटम वाला है ना, ये इधर CH2 है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मिथिलिडीन। ठीक है, और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता, 2 कार्बन एटम, मतलब ये हमारे पास ऐसा होता रिंग में, मतलब ये हमारी मेन चेन में ऐसे अटैच्ड होता, यहाँ पे डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता, तो इसको हम बोलते थे इथाइलिडीन। ठीक है, तो ये एल्कलाइडीन वाले फंक्शनल मतलब हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, एल्काइलिडीन। ठीक है, तो अगर एक कार्बन है तो वो क्या बनेगा, मिथिलिडीन। तो हमारे पास थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या है, मिथाइलिडीन। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारे पास, पेंट 1,4 डाइईन, क्योंकि 2 हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो ये हमारे थे हमारे साइक्लोएल्कीन्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी था और एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स भी थे। तो अब हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ। अभी ये है हमारे फंक्शनल ग्रुप्स, जिसको हम सेकेंडरी सुफिक्स की जगह पे लगाते हैं। ठीक है, और ये होते क्या हैं, ये कोई भी एक एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, जो कि उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा। ठीक है, और ये मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, जैसे अल्कोहल है, उसका स्ट्रक्चर होता है ROH और उसका सेकेंडरी सुफिक्स होता है ओल, मतलब हम नाम के पीछे क्या लाते हैं, ओल। ठीक है, जैसे ये हमारा है CH3OH, तो हम इसको बोलेंगे मिथेनॉल। ठीक है, मिथ 1 कार्बन एटम, एन सिंगल बॉन्ड, ओल इसका सेकेंडरी सुफिक्स और हमारा फंक्शनल ग्रुप। सिमिलरली एल्डिहाइड, ये इसका फॉर्म स्ट्रक्चर होता है और अल लगाते हैं, कीटोन में ओन लगाते हैं। और ये हमारे जो ईथर्स हैं, इनको हम बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन्स। जब हम इसकी नेमिंग करेंगे ना डिटेल में, हम अकेले अकेले की नेमिंग भी अच्छे से करेंगे, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे SH हो तो उसको हम थायोल्स बोलते हैं। अगर जैसे यहाँ पे O की जगह पे S आ जाए तो इसको हम बोलते हैं थायो ईथर्स, और इसका जो सुफिक्स होता है वो होता है अल्काइल थायो एल्केन्स। सिमिलरली NH2 को हम बोलते हैं अमीन। अगर इसका एक H रिप्लेस कर दे R ग्रुप के साथ, तो ये हमारे पास बन जाते हैं सेकेंडरी अमीन्स, और उनका नाम होता है N एल्काइल एल्केनमाइन। ठीक है, जब हम इसकी नेमिंग करेंगे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर एक और H को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ये वाला H की जगह पे भी R लग जाएगा, तो ये टर्शरी अमीन बन जाएगा, फिर ये बनेगा NN करके। ठीक है, ये नेमिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको हम ओइक एसिड्स लिखते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सुफिक्स इसका ओइक एसिड है। सिमिलरली ये वाले जो हम हमारे होते हैं एसिड हेलाइड्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ओएल हेलाइड। ठीक है, और RC डबल बॉन्ड O NH2, इसको हम बोलते हैं एमाइड ग्रुप। सिमिलरली RC डबल बॉन्ड O OR- इसको हम बोलते हैं एल्काइल एल्कोनुएट। ठीक है, और ये जो हमारे एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्कोनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, सिमिलरली ये जो हमारा CN ग्रुप होता है, ये होता है साइनाइड, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है नाइट्राइल। सिमिलरली आइसोसाइनाइड क्या होता है, आइसोनाइट्राइल। यहाँ पे C के थ्रू अटैच्ड है कार्बन एटम के साथ, यहाँ से N के थ्रू अटैच्ड है। क्लियर? तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एक बार नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये जो सेकेंडरी सुफिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब आगे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे तब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब है हमारे पास नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स। तो अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी हैं, और अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी है, तो हमने कैसे करना है, तो हमने सबसे पहले नंबरिंग ऐसे करनी है कि हमारे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिल जाए। ठीक है, उसके बाद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इसको प्रायोरिटी देके इन सभी को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही हम कंसिडर करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो अभी अगर हम इसकी इनकी आप नंबर नेमिंग ट्राई करो, और फिर उसके बाद आप देखना कि आपकी कितनी नेमिंग सही है। तो अगर हम पहले को कंपाउंड को देखें, तो हमने क्या बोला है कि OH को हम प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को देनी है तो इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये हमारा क्या है सेकेंडरी सुफिक्स, तो ये नाम के पीछे ही आएगा। क्लियर? तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंट ट्री इन
टू ओल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ए ई आई ओ यू और वाई इकट्ठे नहीं आ सकते, तो ई और ओ इकट्ठा नहीं आएगा, तो इसको हम ई को ओमिट कर देंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, पेंट 3 इन 2 ओल। क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 तो सिंपल ही है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, प्रॉप 1 2 3 ट्राईओल। ठीक है, सॉरी एन भी लिखना है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें तो इधर हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर 1, और उसके बाद हम इस इधर से जाएंगे या इधर से जाएंगे, ऑब्वियसली इधर से जाएंगे क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है। 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 क्लोरो साइक्लोब्यूट। हमारे पास 1, और थर्ड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड 1 3 डाई इन, और फर्स्ट के ऊपर क्या है, ओल 1 ओल। तो ओ और ई इकट्ठा नहीं आ सकता, तो ये ई ओमिट हो गए। क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें, इधर हमारे पास 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इधर है 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कहाँ किसके पास है, हमने किसको मेन चेन मानेंगे, वर्ड रूट कौन डिसाइड करेगा, हमारा फंक्शनल ग्रुप। जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है वो ही हमारा डिसाइड करेगा। तो ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, क्लियर। तो इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर 1 और 2, और 2 पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम क्या हो जाएगा, ये हमारा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइल। तो ये क्या है हमारे पास, मिथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ओल। ठीक है, ई मैंने ओमिट कर दिया क्योंकि ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, ई और ओ। तो अगर हम इसकी बात करें, ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलेगा, ये 1 होएगा। ठीक है, अभी इसको हमने प्रायोरिटी देनी है या फिर इसको देनी है। क्लियर, क्योंकि ये दोनों है तो सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब हमारे पास ऐसे दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हमने अल्फाबेटिकली देखना है कौन पहले आता है। तो इसका क्या नाम होएगा हमारे पास, अगर हम देखें 1 2, तो इसका नाम होएगा हमारे पास इथेनाइल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो ये मैंने बताया है, अगर ऐसा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हो तो ये इल्काइलिडीन होता है, और इसका नाम होता है हमारे पास मिथाइलिडीन। ठीक है, तो ई पहले आता है हमारे पास, तो नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो नंबरिंग ऐसे होगी हमारे पास, 3 पोजीशन पे ऊपर हमारे पास क्या है, इथेनाइल। क्लियर, और 5th पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या है, मिथाइलिडीन। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, साइक्लो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, हेक्स एन, और फर्स्ट पोजीशन पे ऊपर है हमारा ओल। क्लियर। तो अगर हमारे पास ऐसे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हमने अल्फाबेटिकली चेक करना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इधर हमारे पास 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और इधर हमारे पास है 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास वर्ड रूट ये डिसाइड करेगा, और ये क्या होएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर 1 2 3। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा हुआ है हमारे पास, साइक्लो पेंटाइल। क्लियर, और इसका नाम क्या होएगा, साइक्लो प्रोपेन 1 ओल। क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें, इधर हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और इधर है हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला होता है वो हमारा क्या होता है, मेन चेन। क्लियर, तो मेन चेन में अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप तो वैसे ही 2 नंबर मिलना है, तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, ताकि सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट नंबर मिल जाए, और ये हमारा एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इसको तो वैसे भी 2 नंबर ही मिलना है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हमारे पास लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और इसका नाम कैसे होगा, जो डायरेक्टली अटैच्ड है उसको हम नंबर 1 देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से जाएंगे या नीचे से जाएंगे, नीचे से जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स 1 ए
नाइल, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया और इसका नाम मेन क्या होगा, प्रोप एन टू ओल। क्लियर? तो ये हमारा हो गया इस कंपाउंड का नाम। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड भी हो, जैसे इधर सब्स्टिट्यूएंट भी हो और फंक्शनल ग्रुप भी हो, तो कैसे नेमिंग करनी है। अब हम कंसिडर करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स वाले फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग। ठीक है, तो ये पहले हम एल्डिहाइड्स देखते हैं। ठीक है, उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, वो हम एग्जाम्पल्स के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो हम सेकेंडरी सुफिक्स यूज करेंगे अल, और अगर हमारे पास कीटोन है तो ओन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये चेन के एंड पे लगा होता है CHO ग्रुप। ठीक है, और कई बार ये जो CHO ग्रुप है अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम यूज करेंगे फॉर्माइल। ठीक है, तो अभी के लिए ये अल और फॉर्माइल इनको याद रख लो। क्लियर? तो अगर हम इन कंपाउंड्स की नेमिंग की बात करें तो अगर हम देखें तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी 1 2 3 4 5। क्लियर? तो थर्ड पोजीशन पे ऊपर हमारे पास लगा हुआ है साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद क्या है हमारे पास, पेंट 3 इन 1 अल। ए और ई इकट्ठा नहीं आ सकता है तो इसको हम ओमिट कर देंगे। क्लियर? तो ये इजी था, ये समझ में आ गया। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, हमारा ये क्या है फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 और 2 पोजीशन के ऊपर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने कॉम्प्लेक्स, हमने ऐसा नहीं है कि इसको प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी है। जब भी हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करनी है तो जो कार्बन ये डायरेक्टली मेन चेन के साथ अटैच्ड है उसको नंबर 1 देंगे। ठीक है, तो अब हम इधर से शुरू करेंगे या इधर से शुरू करेंगे। अगर हम इधर से शुरू करें तो हमें पर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिल जाएगी, तो हम इधर से शुरू 1 2 3 एंड 4। क्लियर? तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को अगर नाम करेंगे तो 2 पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है, नाम क्या होगा उसका, 3 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 2 इन नाइल। क्लियर? बिकॉज ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो इसकी बात खत्म होगी। तो ये क्या है हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास 2 पोजीशन के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोप एन 1 अल। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। तो अगर हम इसकी बात करें, अब इधर भी हमारे पास एल्डिहाइड है, इधर भी एल्डिहाइड है, तो 1 2 3। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोप एन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप एन 1 3 डाई अल। सो दिस इज डन। क्लियर? तो ये समझ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अपने 4 और 5th को बड़ी ध्यान से समझना है। पहले 4th की बात करते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, आप क्या सोचोगे कि इसकी आप ऐसे, क्योंकि हमने बोला है कि हमने नंबरिंग ऐसे करनी है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड कर लें, लेकिन ये तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप एक नंबरिंग में इंक्लूड नहीं हो सकते, मतलब लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं हो सकते। तो हम लॉन्गेस्ट चेन कैसे चूज करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आ गया? तो इसको मैंने बोला ये 3 पोजीशन के ऊपर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है एज ऑफ, क्योंकि अभी ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा। ठीक है, तो जब एज अ ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो हम नेमिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। तो थर्ड पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या है, फॉर्माइल। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारे पास, पेंट एन 1 5 डाई अल। हम सोचते हैं ये इसका नाम होएगा, ठीक है, लेकिन ये इसका नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ऐसा कुछ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, मतलब हर एक कार्बन एटम पे CHO ग्रुप लगा हो, तो हम इसकी नेमिंग ऐसे नहीं करते। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारे कार्बन है एल्डिहाइड के, इनको नहीं इंक्लूड करते नंबरिंग में। हम क्या करेंगे, 1 2 3। तो हमारे पास 3 पे क्या, 3 का मतलब क्या होता है, प्रोपेन। ठीक है, और 1 2 3 पोजीशन के ऊपर क्या लगे हैं, एल्डिहाइड, और इनको हम बोलेंगे फिर कार्बा एल्डिहाइड। तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 ट्राई कार्बा
एल्डिहाइड, ठीक है, कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, ये तभी हमने यूज करना है जब हमारे पास ऐसा कुछ सिमेट्रिकल सा स्ट्रक्चर हो। सिमेट्रिकल का स्ट्रक्चर मतलब जहाँ तो ऐसे लगे हों 4-5 जितने मर्जी कार्बन एटम के ऊपर इस तरह से हो, तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास? ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बेल्डिहाइड। क्लियर? तो ये तो था एक केस। और सेकंड केस क्या है? अगर हमारे पास ऐसे रिंग है, मैंने आपको नेमिंग कैसे बताई थी कि अगर हमारे पास रिंग है और ये कार्बन एटम है, तो हमने कौन हमारी मेन चेन होएगी? जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो मैंने आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको नंबरिंग 1 होनी चाहिए और इसका नाम क्या होना चाहिए? ये हमारी मेन चेन, तो ये हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 के ऊपर क्या है? साइक्लोपेंटाइल मिथेनल। ठीक है, ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल है कि अगर हमारा ये जो रिंग है, रिंग के डायरेक्टली हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो हम उसको नेमिंग करेंगे एज अ कार्बेल्डिहाइड, जैसे इस तरह से की है। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारी मेन चेन होगी। क्लियर? और इसको हम बोलेंगे कार्बेल्डिहाइड अगर वो डायरेक्टली रिंग वाले कार्बन एटम से हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। क्लियर? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये क्या है हमारे पास? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बा एल्डिहाइड। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तो ये डायरेक्टली यहाँ पे CHO ग्रुप नहीं है, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। यहाँ पे ये थ्रू CH2 अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्टली अटैच्ड है। यहाँ अगर ये CH2 ग्रुप के थ्रू अटैच्ड है तो हमने जैसे नेमिंग करते थे वैसे ही करनी है। मतलब ये हमारी हो जाएगी वर्ड रूट और मेन चेन 1 2, तो 2 पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या है? साइक्लोपेंटाइल मिथेन 1 अल। क्लियर? और इसकी कैसे करेंगे हम? ये भी ध्यान में रखना है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है और ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो इस CHO को बोलेंगे हम कार्बेल्डिहाइड। क्लियर? तो ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 1 पोजीशन पे लिखो या ना लिखो आपकी बात है, कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर? और अगर हम इसकी बात करें, अब इसको ध्यान से देखना है, ठीक है, तो ये वाले जो कार्बन है, ये वाले जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ये तो ये वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो ये तो एज अ कार्बेल्डिहाइड होंगे। क्लियर? और ये कार्बेल्डिहाइड नहीं होएगा। क्लियर? तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट होएगा। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6। तो जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो, क्योंकि हम इसको इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, तो जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसको हम बोलते हैं फॉर्माइल। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है हमारे पास? फॉर्माइल मिथाइल हो गया 2 फॉर्माइल मिथाइल। और 1 और 4 पोजीशन के ऊपर क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड्स, लेकिन वो डायरेक्टली रिंग को अटैच्ड हैं, तो हम इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन 1 4 डाई कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर? दिस इज डन। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? तो नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1, और फिर उसके बाद ये हमारा इथाइल ग्रुप है और ये हमारा है ब्रोमो। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो को प्रेफरेंस देंगे, तो इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी हमारे पास? 3 ब्रोमो 4 इथाइल साइक्लोपेंटेन 1 कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास ऐसा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और जब ये जो हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है या फिर जिसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं, अगर वो डायरेक्टली अटैच्ड है तो हम उसको कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं। अब हम कीटोन्स की नेमिंग कर लेते हैं। तो कीटोन के लिए हमारा सेकेंडरी सफिक्स ओन यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की तरफ बात करें तो कैसे इसकी नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4 5। तो ये क्या बनेगा हमारा? पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, पेंट एन 3 ओन, सिंपल। क्लियर?
तो अगर हम इसकी बात करें 1 2 3 4 5, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा साइक्लोपेंट 1 3 डाइओन। क्लियर? तो अगर हम इसकी बात करें, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी 1 2 3, और 2 के ऊपर क्या कौन सा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है? 2 इथेनाइल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 2। ठीक है, तो इथेनाइल 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोप इन 1 ओन। क्लियर? तो ये सिंपल सी इनकी नेमिंग है, और इनका जो कॉमन नेम होता है वो हमारा होता है एल्काइल एल्काइल कीटोन। जैसे सपोज करो ये है हमारा, ठीक है, तो ये है अल्काइल अल्काइल कीटोन, और कौन सा पहले लिखना है? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारा मिथाइल और ये है हमारा इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हमारा इथाइल पहले होता है, तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। क्लियर? अगर हम इसकी बात करें तो ये 4 कार्बोनेट, क्योंकि हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं ना, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन एटम है वो आगे 2 और कार्बन एटम्स को ज्वाइंट है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ये जो हमारा ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। कॉमन नेम में सारे के सारे कार्बन एटम्स इंक्लूड होते हैं। क्लियर? तो ये क्या है हमारा आइसोब्यूटाइल, और ये है हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। क्लियर? तो अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और ये है हमारा इथाइल ग्रुप, और ये है साइक्लोपेंटाइल। ये है इथाइल और ये है साइक्लोपेंटाइल। तो पहले क्या आएगा हमारा? इथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इथाइल साइक्लोपेंटाइल कीटोन। ठीक है, तो ये थी हमारी, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है। ठीक है, तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में ही हम वो वाला कार्बेल्डिहाइड वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जैसे ये वाला था ना, इसको हमने कार्बेल्डिहाइड बोला। क्यों? क्योंकि ये हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, टर्मिनल मतलब जो हमारी चेन के एंड में लगता है, लेकिन ये जो हमारे कीटोन है ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है। तो इस केस में ये वाली कॉन्सेप्ट नहीं यूज होएगा, इसको हम नॉर्मल जैसे नेमिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। तो अब अगर हम एसिड और एसिड हैलाइड की नेमिंग के बारे में बात करें, तो एसिड ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड, और ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है विच इज एन एसिड हैलाइड। ठीक है, ये कैसे बनता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड के HCl के साथ रिएक्शन कर दो तो वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन या फिर जो भी हम एसिड हैलाइड लेते हैं, जो हैलोजन एसिड लेते हैं वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये है कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड यूज करेंगे, अगर हमारे पास एसिड हैलाइड है तो हम यूज करेंगे ऑयल हैलाइड। सपोज करो यहाँ पे क्लोरीन है तो हम लिखेंगे ऑयल क्लोराइड, मतलब ये इसके सेकेंडरी सफिक्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और ये हमारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा कि अगर रिंग को डायरेक्टली हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। क्लियर? जैसे उधर हम कार्बेल्डिहाइड बोलते थे। अगर रिंग को डायरेक्टली अटैच्ड हमारा ये वाला ग्रुप है, एसिड हैलाइड है, या फिर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है एसिड हैलाइड का, तो इसको हम कार्बोनिल हैलाइड बोलेंगे, मतलब कार्बोनिल क्लोराइड ऐसे। तो ये कुछ हमारे पास कंपाउंड्स हैं, इनकी आप नेमिंग कर सकते हो। ये हमारे एसिड्स हैं और ये हमारे एसिड हैलाइड है। इसमें मैंने डबल बॉन्ड भी इंक्लूड किया है और सब्स्टिट्यूएंट भी इंक्लूड किया है, लेकिन अभी तक जो हम कर रहे हैं हम सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप के एट अ टाइम के साथ डील कर रहे हैं। पॉली फंक्शनल ग्रुप वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? ताकि हमारा पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाए तो पॉली फंक्शनल ग्रुप भी अच्छे से हो जाएंगे। तो अगर हम इसकी नेमिंग की बात करें तो नेमिंग कैसे होगी? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर और इसको सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इथ एन ओइक एसिड। क्लियर? अगर हम इसकी बात करें तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो सेकंड के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा है? 2 साइक्लो प्रोपाइल। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा हमारा? ब्यूट
2 इन ओइक एसिड। क्लियर, ये डन हो गया। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो वैसे हम इसको ऐसे नहीं करना है कि ये हमारा इनमें से कौन मेन चेन होएगा, ये फंक्शनल ग्रुप वाला हमारा मेन चेन होएगा तो इसको 1 करके इसको सब्स्टिट्यूएंट चूज करके ऐसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और ये डायरेक्टली रिंग को अटैच्ड है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ये इसका नाम होएगा साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, ये समझ में आ गया। और सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जैसे हमने एल्डिहाइड्स में भी किया। तो इसकी नेमिंग कैसे होएगी? 3 मतलब प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज डन। तो अगर हम इसकी बात करें अब, ठीक है, तो ये हमारा कार्बन एटम क्या डायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है क्योंकि ये कार्बन के थ्रू अटैच्ड है। क्लियर, तो ये जो हमारा होएगा ये हमारी होएगी क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है। सो दिस विल बी दी मेन चेन, ये वर्ड रूट डिसाइड करेगा। तो ये 1 और ये सॉरी, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे 1 और 2। क्लियर, और ये होगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यो जो अगर इसको नेमिंग करनी है हमने, तो यो सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली अटैच्ड है मेन चेन से, उसको नंबर 1 देंगे। तो इस साइड जाएंगे या इस साइड जाएंगे ताकि हमारे डबल बॉन्ड को लोएस्ट प्रायोरिटी मिले। तो 1 2 3 4। क्लियर, तो हमारे ट्यूब पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है और उसका नाम क्या है? साइक्लो ब्यूट, 2 के ऊपर इन आइल। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम हो गया। और इसको कैसे करेंगे हमारा? ये क्या होएगा? इथ एन ओइक एसिड। क्लियर, लेकिन अगर इस तरह से हो, क्योंकि ये रिंग को डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, तो पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 1 नंबर ही देंगे और फिर इस साइड मूव हो जाएंगे 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? साइक्लो ब्यूट 2 इन, क्लियर, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों? क्योंकि ये कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड है। ये आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये हमारी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग। तो अब अगर इधर आते हैं हम एसिड हैलाइड्स की तरफ। तो अगर हम इसकी नेमिंग की बात करें तो ये वाले कार्बन एटम को 1 नंबर देंगे क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3। क्लियर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रोप 2 इन, इसको इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओइल हैलाइड। तो ये क्या हो जाएगा? इनोइल आयोडाइड। क्लियर, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर, तो नंबरिंग यहां से शुरू होएगी और ये हमारा क्या होएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा मेन चेन 1 2 3 4। क्लियर, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 के ऊपर हमारे पास क्या है? साइक्लो हेक्साइल ब्यूट 3 इन 1 ओइल ब्रोमाइड। क्लियर, दिस इज डन। और ये भी हमारे हमेशा जो हमारे एल्डिहाइड्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एसिड हैलाइड्स हो गए, ये हमारे हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। क्लियर, तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की मैंने बताया है कि अगर वो रिंग को डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप वाला, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाला, तो उसकी नेमिंग कैसे होगी? ये हमारा मेन हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा? साइक्लो हेक्सेन और कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं हम इसे, कार्बोनिल क्लोराइड। सो दिस इज डन। तो अगर हम इसकी बात करें अब, ये भी रिंग को डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन एटम और मोरओवर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको नंबर 1 देंगे। अब डबल बॉन्ड और ये क्या है हमारा? सब्स्टिट्यूएंट। पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद में हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद में हमने सब्स्टिट्यूएंट को। ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको नंबर 1 हो गया। तो ये नंबर 2 3 और 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 ब्रोमो। ठीक है, और ये क्या है? साइक्लो ब्यूट 1 इन
ठीक है, और ये इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि रिंग को डायरेक्टली अटैच है, कार्बोनिल क्लोराइड। सो दिस इज डन। सिमिलरली ये हमारा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है 1 2 3, तो इसकी तरह इसका भी नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर। अब हम एसिडमाइड्स और एस्टर्स की बात करते हैं। तो एसिडमाइड होता है हमारा RC डबल बॉन्ड ONH2, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है अमाइड। ठीक है, और ये भी हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए भी जब इसकी स्पेशल नेमिंग करेंगे, जैसे कि टर्मिनल ग्रुप अगर डायरेक्टली रिंग को अटैच्ड है, तो अब हम यूज करेंगे कार्बोक्सामाइड। ठीक है, और उस कार्बन को हम काउंट नहीं करेंगे। और सिमिलरली जो हमारा एस्टर है, उसका जो हमारा नेमिंग होती है वो होती है एल्काइल एल्कोनेट। ये O के साथ वाला जो R ग्रुप होता है, इसको हम एल्काइल की जगह पे लिखते हैं, और ये जो होता है ये हमारा एल्कोनेट होता है। ठीक है, और ये भी हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको भी हम कार्बोक्सिलेट लिखते हैं जब हम इसकी स्पेशल नेमिंग करते हैं। जैसे इधर कार्बोक्सामाइड किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं, जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं उसमें हम कार्बेल्डिहाइड यूज करते हैं। उसी तरह यहीं पे भी वही सेम केसेस हैं। तो अभी ये वाले हमारे हैं एसिडमाइड, और ये कुछ एस्टर्स हैं। हम इनकी नेमिंग को प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले हमारा ये है। ठीक है, तो अगर हम इसकी नेमिंग को प्रैक्टिस करें, तो ये फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट नंबर 1 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इथेनामाइड। क्लियर। और अगर हम इसकी बात करें तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3, तो 2 पोजीशन के ऊपर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, फिनाइल। सो नेमिंग क्या हो जाएगी 2 फिनाइल। क्लियर। और उसके बाद ये क्या है, प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन अमाइड, प्रोपेनामाइड। क्लियर। अब अगर हम इसकी बात करें, जरूरी नहीं है यहाँ पे हमेशा NH2 होएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रोमो है, यहाँ पे फिनाइल है, तो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं हम, एन ब्रोमो एन फिनाइल, इस तरह से। ठीक है, क्लियर। तो लेकिन अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, इसको प्रायोरिटी 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिथाइल। ठीक है, ये है फिनाइल और ये है ब्रोमो। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकली। तो पहले क्या आएगा हमारे पास, ब्रोमो, तो इसका नाम क्या होएगा, एन ब्रोमो। फिर उसके बाद फिनाइल आता है या एम आता है, मिथाइल आता है, एम पहले आता है, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल। फिर दोबारा से एन फिनाइल। डन हो गया। अब ये क्या है, ब्यूट। क्लियर, 4 कार्बन है, ब्यूट 2 इन, और ये कौन सा ग्रुप है, एन वाला, C डबल बॉन्ड O N वाला, एमाइड, ब्यूट 2 इन अमाइड। ठीक है, तो ये ध्यान से रखना है कि अगर हमारे पास मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट या 1 सब्स्टिट्यूएंट, तो हमने अल्फाबेटिकली चूज करना है। तो अगर हम इसकी बात करें, तो ये हमारा क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, और ये रिंग को डायरेक्टली अटैच्ड है। क्लियर। तो उस केस में इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सामाइड। क्लियर। तो नंबरिंग कैसे होगी इसकी, 1 2 3 4, तो ये हमारा मेन चेन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 4 डाई इथाइल साइक्लो ब्यूटेन, और क्या नाम है इसका, कार्बोक्सामाइड। क्लियर। सो दिस इज ऑल्सो डन। और अगर हम इसकी बात करें अब, तो इसको नंबर 1 देंगे, 1 2 3, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो दिस कार्बन विल गेट नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो ये कौन सा है हमारे पास, एन के पास, ये तो ब्रोमो है, और ये क्या है हमारे पास, इथेनाइल। क्लियर, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या होएगा, ये ब्रोमो है, तो नाम क्या हो जाएगा, एन नहीं, और ये ब्रोमो है, और ये क्या है हमारे पास, साइक्लो हेक्सेन जो भी होगा उसका, हेक्स 3 इन नाइल, और ये है हमारे पास ब्रोमो। तो अगर हम अभी अल्फाबेटिकली देखें तो कैसे आएगा नाम, एन ब्रोमो। क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सिनाइल।
साइक्लो हेक्स 3 इनाइल। ठीक है, ये डन हो गया। एन ब्रोमो भी हो गया, 3 साइक्लो हेक्स 3 इनाइल भी हो गया, और ये एन के ऊपर एक और भी लगा हुआ है, एन इथेनाइल। ठीक है, फिर इसका नाम, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। तो ये ध्यान में रखना है कि हमने इसकी नेमिंग कैसे करनी है। तो ये इसका नाम हो गया। क्लियर, तो अल्फाबेटिकली हमने देखना है। ठीक है, तो ये थे हमारे एमाइड्स, एसिड एमाइड्स, और ये हैं हमारे एस्टर्स। क्लियर, तो एस्टर्स भी हमने ध्यान में रखना है। इधर ऐसा कोई आया, हाँ ये वाला कार्बोक्सामाइड। क्लियर, तो ये स्पेशल नेमिंग में आता है इधर। ठीक है, ये डायरेक्टली अटैच नहीं था तो इसमें हमने ये नहीं किया। क्लियर, इसमें ऐसा भी आ सकता है, तो ये इसकी नेमिंग आप कर लोगे, CONH2, जैसे हमने पिछली बार किया 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। क्लियर, और अगर हम एस्टर्स की बात करें तो ये जो हमारे होते हैं एल्काइल ग्रुप, पहले O के जो पास वाला होता है ना, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इथाइल। ठीक है, एल्कोनेट, तो ये क्या है हमारा, इथोनेट, इथेनोएट। क्लियर, ये डन हो गया, ये सिंपल नेमिंग थी। सिमिलरली इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, पहले ओ से बाद वाला ये वाला इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, इथेनाइल। ठीक है, इथेनाइल, तो ये डन हो गया। अभी इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, इसको नंबर 1 2 3 4, और 2 पोजीशन के ऊपर क्या है हमारे पास, 2 फिनाइल। क्लियर, तो और 2 फिनाइल हो गया, तो ये 4 कार्बन एटम है, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोएट। ठीक है, क्लियर। अभी इसकी नेमिंग कैसे होगी, तो ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो पहले तो O से पहले वाला ये वाला कर लेंगे हम। क्लियर, तो ये तो हमने करना ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इथेनाइल, ये डन हो गया। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये वाले रिंग वाले कार्बन से, तो इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेट। क्लियर, ये इथेनाइल हो गया। फिर ये क्या होगा, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलेट। क्लियर, तो ये डन हो गया। अभी यहां पे हमारे पास O है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से नहीं अटैच्ड है, मतलब ये वाला कार्बन ये CH2 ग्रुप के थ्रू अटैच्ड है, तो इसलिए हम ये स्पेशल नेमिंग इस केस में नहीं यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, मिथाइल। क्लियर, तो फिर उसके बाद ये डन हो गया, 1 2 पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, साइक्लो ब्यूटाइल। फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा हमारा, इथोनेट, इथेनोएट। ये हमारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड में कार्बोक्सिलेट होगा, और मोरओवर ये ऐसा जो सिमेट्रिकल कंपाउंड है जैसे इस तरह से, तो उसमें भी स्पेशल नेमिंग होगी। तो इसकी क्या होगी, 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। ठीक है, यहां तक हो गया डन। और हमारे पास यहां पे इथाइल है। ठीक है, तो ट्राई इथाइल आगे लगाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा होता है ये पहले आता है एल्काइल ग्रुप। क्लियर, तो इसलिए यहां पे आ जाएगा हमारे पास ट्राई इथाइल। क्लियर, तो ये वाली इसकी नेमिंग है, ये ध्यान में देख लेना एक बार, मैं इसको सर्कल कर देती हूँ। क्लियर, अब हम नेमिंग करेंगे साइनाइड्स, अमाइंस और ईथर्स की। इस साइड है हमारे पास साइनाइड, और ये है हमारे पास अमीन्स, और ईथर्स हम आगे करेंगे। तो साइनाइड में जो हमारा सेकेंडरी सुफिक्स होता है वो होता है नाइट्राइल। NH2 में अमाइंस में अमाइन बोलते हैं हम, और ईथर्स में नेमिंग करते हैं हम एल्कोक्सी एल्केन करके। ठीक है, तो जब हम इसको अच्छे से करेंगे ना आगे एग्जाम्पल्स के साथ, तब और भी क्लियर हो जाएगा। और ये जो हमारा नाइट्राइल है ना, ये हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वो वाला जो स्पेशल केस है वो इसमें भी कंसिडर होएगा, और इसको हम बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल्स। क्लियर, जब हम स्पेशल केस कौन सा, रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड वाला और सिमेट्रिकल वाला, उस केस में हम कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे। तो ये कुछ नाम है, ये आप
पॉज करके वीडियो को करना शुरू करें और देखें कि कितने सही हैं आपके। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको नेमिंग कैसे करेंगे? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 1 और इसको 2, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इथेन नाइट्राइल। क्लियर? अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 1, 2, 3 और 4, तो थर्ड पोजीशन के ऊपर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या है? 3 इथाइल ब्यूट 2 इन और नाइट्राइल। क्लियर? ये डन हो गया। तो अगर हम इसकी बात करें, अब इसको ध्यान से देखना है, तो हमने क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, इसमें कौन सी होएगी, और देखना है कि कौन हमारा सब्स्टिट्यूएंट होएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन में एक तो उसमें फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आने चाहिए, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे चूज करें 1, 2, 3 एंड 4, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्लियर? समझ? ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की अगर हमें नेमिंग करनी है इसकी, तो कैसे करेंगे? तो ये जो कार्बन डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है मेन चेन से, उसको हम नंबर 1 बोलेंगे और इसको हम 2 बोलेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? और ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसको भी नंबर 1 बोलेंगे और इसको नंबर 2 बोलेंगे, और इसके ऊपर फर्दर एक सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर? तो ये समझ में आता है, ठीक है। तो अब हम इसकी नेमिंग करना शुरू करें, तो पहले अगर हम इसकी नेमिंग शुरू करेंगे तो थर्ड पोजीशन के ऊपर हमें क्या लगा हुआ है? फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या है? साइक्लो प्रॉप। अब इन ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है? फिर दोबारा से नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी, 1, 2, 3, प्रॉप 2 इनाइल। तो ये डन हो गया फर्स्ट पोजीशन वाला, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड पोजीशन के ऊपर और लगा हुआ है एक सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये कौन सा है? साइक्लोहेक्साइल। तो ये डन होगी इसकी नंबरिंग, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 पोजीशन के ऊपर एक और लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा है ये? 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। अब इन दोनों में से मैंने इसको पहले क्यों लिखा? क्योंकि ये पहले आता है, ठीक है, अल्फाबेटिकली। क्लियर? और ये क्या है हमारे पास नेक्स्ट? ये पेरेंट चेन 4 कार्बन वाली है, तो क्या है? ब्यूट 3 इन, ठीक है, ब्यूट 3 इन नाइट्राइल। क्लियर? तो इसकी भी नेमिंग होगी, ये वाले सब्स्टिट्यूएंट की, इसकी भी नेमिंग होगी, और ये पेरेंट चेन भी डन हो गया। क्लियर? अब ये जो हमारा नाइट्राइल ग्रुप है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है हमारा रिंग से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटेन, और इसको हम बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये इसका नाम है। क्लियर? अब इसकी अगर बात करें हम, तो ये जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये रिंग से CH2 ग्रुप्स के थ्रू अटैच्ड है, तो इसलिए तो ये हमारी होगी पेरेंट चेन और ये हमारा होएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो सब नेमिंग कैसे होंगी? 2 पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है? साइक्लो हेक्साइल, और इसको हम क्या बोलेंगे? 2 कार्बन वाला इथेन नाइट्राइल। क्लियर? तो ये समझ में आ गया, ठीक है, कब हमने कार्बोनाइट्राइल। और सिमिलरली ऐसा भी हमारे पास होता है CN, तो होपफुली इसकी नेमिंग आपको समझ में आ जाएगी 1, 2, 3 करके, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। 4 कार्बन एटम भी हो सकते हैं ये चेन में। क्लियर? तो ये डन हो गए हमारे साइनाइड्स। अब अगर हम अमीन्स की बात करें तो इसकी नेमिंग कैसे करनी है? तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? तो 1, 2, 3, 4 इसको कम प्रायोरिटी देनी है, तो नाम क्या बन जाएगा इसका? ब्यूटेन 2 अमीन, क्योंकि सेकंड पोजीशन के ऊपर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड है और ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमने
इधर से करेंगे तब भी नाइट्राइल को मतलब ये अमीन को सॉरी थर्ड नंबर मिलेगा, इधर से भी थर्ड नंबर ले मिलेगा, लेकिन हमने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो नाम ये इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है, फिनाइल, क्लियर, और ये क्या है हमारे पास, पेंट 2 इन, ठीक है, ये इन है, पेंटीन 2 इन अमाइन। तो ये डन हो गया, क्लियर। अब इस तरह से भी आ सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो एन डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन अमाइन, क्लियर। अब इसकी अगर हम बात करें, ये हमारे होंगे सब्स्टिट्यूएंट, ये भी और ये भी, तो ये हमारी होगी मेन चेन। तो इसको नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3, क्लियर, और 2 पोजीशन के ऊपर हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, क्लियर। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, 2 पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या है, एन इथाइल, क्लियर, एन मिथाइल, ठीक है, ये डन हो गया, ये तो इसका है, ठीक है, एन मिथाइल एन इथाइल, ये क्या है हमारे पास, प्रोपेन अमाइन, ठीक है, ये ई निकल जाएगा, क्लियर। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसकी नेमिंग करनी क्या। अभी ये है हमारे पास ईथर्स, तो ईथर्स में नेमिंग कैसे करते हैं हम, एल्कोक्सी एल्केन, जो छोटे वाला होता है वो आगे आता है और जो बड़े वाला ग्रुप होता है वो पीछे आता है, वो मेन चेन या बर्ड रूट हम बोल सकते हैं उसे, वो बनाता है, क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें पहले वाले की, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, क्योंकि दोनों सेम है तो क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन, क्लियर। अगर हम इसकी बात करें तो छोटे वाला कौन सा है, ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी, और बड़े वाला ये वाला क्या बन जाएगा, इथेन, क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें, आप वैलेंसीज पूरी कर लेना अपने आप, ठीक है, तो ये हमारी मेन चेन बन जाएगी, क्लियर। तो इसके नंबरिंग कैसे होगी 1 2 3, और ये क्या है हमारी छोटी वाली, तो ये क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी, और ये देखना है हमने, ये सेकंड पोजीशन के ऊपर मिथॉक्सी लगा हुआ है, ठीक है, तो 2 मिथॉक्सी, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोपेन, क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें, अब अगर इधर चेन कैसे बनेगी 1 2 3, 3 कार्बन वाली, और अगर हम इधर से बात करें इस ये वाले साइड में, तो कितनी चेन बनेगी, कितने कार्बन एटम की, 1 2 3 4, तो ये हम चूज कर लें 1 2 3 4, और हमारे पास 2 पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप, तो इसको नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3, ये कॉम्प्लेक्स टाइप है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल परपॉक्सी, ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना डन हो गया, और ये क्या है हमारे पास, ब्यूटेन, क्लियर। सो दिस इज डन। अब अगर हम इसकी बात करें तो इधर 3 कार्बन एटम है, ये 2 कार्बन एटम है, लेकिन इधर क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये हमारा मेन चेन बनेगी, क्लियर। तो ये हमारी मेन चेन बनेगी, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे होगी 1 2, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, 1 पोजीशन के ऊपर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, प्रपोक्सी, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रपोक्सी, ये क्या है हमारे पास, इथीन, इथीन, क्लियर, ये डन हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये इस वाली चेन में हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो ये हमारी वर्ड रूट वाले पीछे वाली बन जाएगी और ये हमारी आगे वाली चेन बन जाएगी। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट नंबर देना है, क्लियर। तो हमारे पास थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या अटैच्ड है, ये वाला ग्रुप, तो ये कौन सा है 1 2 3 4 5, पेंटॉक्सी, क्लियर, पेंटॉक्सी, पेंटीन, क्लियर, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है। सो दिस इज डन। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, ठीक है। अब इस टाई वाले केस में हमने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, मतलब ये हमारा मेन चेन बनेगी, इसको हमने प्रायोरिटी देनी है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम,
थाइनॉक्सी इथीन। क्लियर? तो ये इसका नाम हो गया। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, सारे फंक्शनल ग्रुप। और ये जो हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं भी इसका आंसर कमेंट पिन कर दूंगी। ठीक है? तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप, जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तब हमने कैसे नेमिंग करनी है। हम बेंजीन रिंग की नेमिंग भी सीखेंगे, स्पाइरो कंपाउंड्स, बाईसाइक्लो, ये भी सब कुछ करेंगे। ठीक है? तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। थैंक यू सो मच।